क्वेश्चन देखने वाले हैं वो हमारा डायपोल से है। इसका एक पार्ट जो है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। वो पहले आप देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो देखना, ठीक है। जो उसी का ये भी एक पार्ट है जिसमें हम डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कैलकुलेट हो चुका है उसका जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट आपको याद होगा क्या था। वहाँ पे पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। तो आज उसी को लेके पोटेंशियल का यूज करके, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है उसका यूज करके हम लोग जो है आज क्या करने वाले हैं, उसी डायपोल की वजह से उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हो उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। ये कॉन्सेप्ट जो आपका है वो कौन सा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज करके, ठीक है। तो आज जो है हम देखेंगे, क्या देखेंगे, हेडिंग हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे जो आपका डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो देखेंगे बाय यूजिंग आपका क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि पहले डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए, फिर पोटेंशियल जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज करके आपको उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायपोल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो, एक हमारे पास क्या है, डायपोल है। डायपोल क्या होता है, तो डायपोल एक सिस्टम है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। कहने का मतलब है दो, आप यहाँ पे देखो, एक आपका माइनस क्यू है, एक आपका क्या है, प्लस क्यू, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट नेचर क्या है हमारा, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है जिसको हम पी से दिखाते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है, किसी भी चार्ज के, जैसे ये आपका प्लस चार्ज है तो उसका आप मैग्नीट्यूड ले लो, और बीच का जो डिस्टेंस है जो आप 2d दिखाते हो, डी दिखाते हो, 12 दिखाते हो, तो उससे मल्टीप्लाई कर लो। ये हमारा डायपोल मोमेंट होता है। ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं और ये अपने को पता है, ठीक है। अब इस डायपोल की वजह से देखो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पॉइंट ए है जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि हमारा है पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आज इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डायपोल का जो सेंटर है आपका, वहां से उस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर लेंगे ए का, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ डायपोल के रिस्पेक्ट में। ये आर जो है हमारा क्या है, आर पोजीशन वेक्टर है, थीटा हमारा आर पोजीशन वेक्टर और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल है, और ओ हमारा सेंटर ऑफ डायपोल है। तो इसको सबसे पहले जो है हम लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, लेट अस सपोज हम ये मान लेते हैं कि जो आर वेक्टर है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। ये चीज दूसरा है हमारा डायपोल मोमेंट के बारे में लिख देंगे, पी क्या है हमारा, डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल, ठीक है। और थीटा क्या है हमारा, थीटा है एंगल बिटवीन आपका वेक्टर आर एंड वेक्टर पी, ठीक। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो पोटेंशियल ग्रेडियंट इस्तेमाल करने वाले हैं। और पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था कि अगर पोटेंशियल को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आपको उसी डिस्प्लेसमेंट के अलावा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, जहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर के अलावा हम क्या कर लिए हैं, एक्स एक्सिस ले लिए हैं, और उससे परपेंडिकुलर जो है हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के तरफ क्या करेंगे हम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट पता करेंगे, और वो कंपोनेंट कैसे पता करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट की मदद से। तो अगर एक्स एक्सिस के तरफ एक कंपोनेंट पता चल जाए, वाई एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पता चल जाए, तो दोनों का जो है हम नेट निकाल के आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि फिगर में देखो आप, एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट आ रहा है वो ई एक्स है, वाई एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट आ रहा है वो क्या हमारा ई वाई। अगर आपको नेट निकालना है तो आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टोरियल सम करना पड़ेगा। तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट रहता है उसी बीच में आता है, तो ई नेट आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है आगे,
आगे लिखना है फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों कंपोनेंट को का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि ये वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टोरियल सम करना पड़ेगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है 90 पे है। ठीक है, दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है दोनों कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स ई एक्स और ई वाई बीच का एंगल 90 है, तो यहाँ पे आपका बस दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब अपना काम होगा एक्स कंपोनेंट निकालना और वाई कंपोनेंट निकालना। तो बेहद ही आसान है। उस पॉइंट पे ए पॉइंट पे आपको पोटेंशियल पता है, आपको करना बस इतना है कि एक्स एक्सिस की तरफ जो है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेके इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, तो वो ई एक्स पता चल जाएगा। वाई कंपोनेंट चाहिए तो वाई के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लेके हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको वाई कंपोनेंट पता चलेगा। जब ये दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको पता चल जाएगा। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो फिगर जो है आप स्टेप बाय स्टेप बनाना, एक बार में नहीं है, तो पीछे जो है रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, और इसको साथ में लिखते जाइए। अगर लिखिएगा, चूंकि लॉन्ग में ये आता है, लिखिएगा साथ में पॉज कर करके लिख लीजिए। अगर लिखिएगा तो काफ़ी जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कंस्ट्रक्शन उसमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आप फिगर में एक पोजीशन वेक्टर आप देखो डेल्टा, सॉरी पोजीशन वेक्टर डी एक्स जो है एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी है जो एक्सेस एक्सिस के लॉन्ग है। सिमिलरली आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग भी लेना पड़ेगा, वो भी काम आएगा, तो वो भी हम ले चुके हैं। वाई एक्सिस में थोड़ा सा जो है आपको एक और कम करना पड़ेगा, है ना, जो ज्योमेट्रिकल है जो आगे समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल देख लीजिए एक पोजीशन वेक्टर और जो है हम यहाँ पे ड्रॉ है, जो बीच का एंगल क्या है डी थीटा है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एंगल डी थीटा है, वाई के अलोंग चूंकि चल रहे हैं तो वहाँ पे आपका क्या आएगा, थीटा चेंज होगा। अगर आप एक्स के अलोंग चलते हैं तो थीटा चेंज नहीं होता है, आर में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये आगे आपको जो है काम देगा कैलकुलेशन में। ठीक, चलिए तो अब जो है नेक्स्ट क्या करना है अपने को, तो नेक्स्ट अपने को कंपोनेंट निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कंपोनेंट निकालना है तो आपको पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ई एक्स अगर अपने को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डी माइनस डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे लगाते हैं हम। अब यहाँ पे भी अपने को पता है, तो भी का क्या होता है आप चाहो तो 4 पाई की जगह पे के का इस्तेमाल कर लो, तो के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। नीचे में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो डी एक्स जो है कहीं भी डी एक्स को लेके आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में आपको काम करना पड़ेगा मैथमेटिकली। डी एक्स एक्चुअली में जो है डी आर में ही तो इंक्रीजमेंट है, तो हम डी एक्स को क्या कर लिए, डी आर को से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, अगर डी आर से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा डिफ्रेंशिएशन आगे बढ़ेगा, वरना डिफ्रेंशिएशन आगे नहीं बढ़ेगा। और ये नॉर्मल है, डी एक्स एक्चुअली में डी आर में ही क्या है थोड़ा सा इंक्रीजमेंट है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि आर वेक्टर के लॉन्ग ही हम डिस्प्लेस कर रहे हैं डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। यहाँ पे थीटा नहीं बदले, अगर आप आर के लॉन्ग चलते हैं तो थीटा चेंज नहीं होता है, तो कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। के और पी जो है वो कांस्टेंट होता है, किसी डायपोल की वजह से जो पी होता है वो कांस्टेंट होता है, के भी आपका कांस्टेंट ही है, तो ये सब बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद जो आपको बचेगा क्या, यहाँ पे जो है आर, चूंकि आर स्क्वायर है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आर को जो है आप लिख सकते हो आगे पावर -2। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें डिफ्रेंशिएशन का जो रूल है वो है हमारा पावर नीचे में आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा के पी कॉस थीटा -2 आर -2 आर टू पावर -2 -1। यहाँ से सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या मिलेगा, एक्स कंपोनेंट 2 के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा जो है कौन सा कंपोनेंट पता चल गया, एक्स कंपोनेंट पता चल गया। ठीक है, एक्स कंपोनेंट आप देख लो, ये 2 के पी क्या है, 2 के पी कॉस थीटा आर का क्यूब। अगर आपको उसी तरीके से वाई कंपोनेंट पता करना है तो आपको इसी पोटेंशियल को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वाई के अलॉन्ग जो आप छोटा सा डी वाई लिए उसके अलॉन्ग। इस आइए उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि अगर हमको वाई एक्सिस के कंपोनेंट चाहिए तो हमको माइनस डी वाई करना पड़ेगा। भी हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं पहले, आपको ये नहीं पता है तो आप इससे पहले वाला जो वीडियो है
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, वो देखिए। उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, के पी कॉस थीटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डी वाई जो है वो चेंज करेंगे आर डी थीटा से। आप पिछला जो है फिगर देखिए, फिगर में क्या था हमारा कि हम वहाँ पे चाहे तो इसको आर्क मान के, ये आर दोनों से सेम ही था, थीटा जो है आपका डी थीटा है, तो वो निकाल के आप डी वाई इक्वल टू क्या लिख दो, आर डी थीटा। क्योंकि डी थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। तो थीटा के जगह पे डी थीटा है, एल के जगह पे डी वाई है, और के जगह पे आर ही है। यहाँ से डी वाई इक्वल टू मैथमेटिकल है बस, और कुछ नहीं है ना, डी वाई इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद जो है, क्योंकि डी वाई रहेगा तो हम इसको जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको रिप्लेस करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इतना डी वाई के जगह पे, अगर नहीं समझ में आए तो डी वाई की जगह पे आर डी थीटा लिख देना। इतना बात, एक ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। यहाँ समझ ऐसा कुछ है नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हम आर्क मान के कैलकुलेट कर लिए, जो कि हमको मैथमेटिकली पता था थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई आर। तो वहाँ से ये कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, जब आप क्या करते हो, वाई के लॉन्ग जाते हो तो आर में चेंज नहीं होता है, थीटा में चेंज होता है। तो यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, तो आपका बाद बाकी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बाहर क्या आएगा, के पी आर का क्यू, एक स्क्वायर ऊपर वाला है और एक क्या है हमारे पास नीचे है, ठीक है। तो वो आपका जो है फाइनली आपका ये मिलेगा, माइनस के पी बाय आर क्यू इधर डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। कॉस थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस साइन होता है, तो अगर उसको हम रख देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास क्या मिल जाएगा, वाई कंपोनेंट के पी क्या, के पी साइन थीटा बाई आर का क्यूब, ठीक है। तो ये जो है आपका एक वाई कंपोनेंट पता चल गया। एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट ही है। अगर आपको नेट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो दोनों कंपोनेंट का रूट अंडर करके स्क्वायर कर दीजिए। तो फ्रॉम वन जो आप माने हुए थे, तो फ्रॉम वन से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम वन से लिख सकते हैं ई नेट इक्वल टू के पी आर क्यू रूट अंडर फोर, टू का फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, तो जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट था वो था टू के पी कॉस थीटा बाय आर एस, आर का क्यूब, ठीक है। और इसमें हमारा क्या था, टू नहीं था, वहाँ पे कॉस की जगह पे साइन था। तो अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपका जो है क्या क्या बाहर आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, पी कॉमन आ जाएगा, आर का क्यू कॉमन आ जाएगा, और ये बाहर आ जाएगा। तो अंदर में आपके पास बचेगा रूट अंडर फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब चाहे तो हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट हमारा ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। अब थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो फोर कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो के पी बाई आर क्यू रूट अंडर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन के इक्वल, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसको जो है ढंग से लिखना है तो मॉड ऑफ जो है आप इस तरीके से लिख सकते हो, के का वैल्यू रख के पी रूट अंडर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर क्यू, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आपको पता चल गया। अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो डायरेक्शन के लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप इतना ही कैलकुलेटर को बात खत्म, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक जो है आप उसको करिए। लॉन्ग में आपका पूछा जाता है कि डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालिए, फिर जो है उसी पोटेंशियल को यूज करके पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रिकल कैलकुलेट कीजिए। तो आप इस तरीके से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।